भाकपा माले कार्यालय, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाकपा माले जिला सचिव हंसनाथ राम जी, आपके चैनल के माध्यम से समाज के तमाम लोगों से मैं अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम के साथ साथ हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। हम एक कहना चाहेंगे कि अभी बिहार के अंदर पंचायती चुनाव शुरू हो गया। हम समझते हैं कि देश आज़ाद हुए करीब 74 बरस हो गया। हर 5 वर्षों पर वोट हम लोग देते हैं। वोट देने का हमारा मकसद है कि बेहतर से बेहतर ज़िंदगी बेहतर से बेहतर विकास हो और मान सम्मान और हक अधिकार हमारा मिले। लेकिन व्यवहार के क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर विकास न करके बल्कि बद से बदतर के तरफ हालात जो है दिखाई दे रहा है। इस पंचायती चुनाव में जिस उम्मीद और भरोसा के साथ लोग जो वोट देते हैं, वादा तो लोग करते हैं, लेकिन जीतने के बाद से फिर वादा मुकर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि व्यवहार के क्षेत्रों में जो दिखाई दे रहा है कि 3 तरह के प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। एक वैसे प्रत्याशी जो ईमानदार हैं, जनता के लिए रातों दिन संघर्षरत हैं, तमाम बुनियादी सवालों को लेकर के राशन, वृद्धा पेंशन, आवास, ज़मीन, उत्पीड़न, इन तमाम सवालों को लेकर के रातों दिन गांव से लेकर के पंचायत से लेकर के ब्लॉक से लेकर के जिला तक, विधानसभा तक लगातार संघर्षरत हैं, जिसका नेतृत्व वैसे प्रत्याशी जो हमारे पार्टी के समर्थित हैं, एक है जो ईमानदारी का भी प्रतीक है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो सौर शांति ताकतें हैं, जिनका विगत वर्ष में, विगत समय में पंचायत के अंदर अपना धाक था, वर्चस्व था या डायरेक्ट शासन कायम था, लेकिन हमारे संघर्षों की बदौलत उनका पीछे हटना, ऐसे स्थिति में पॉकेट के आदमी को खड़ा करा करके रिमोट अपने हाथ में ले करके कैसे पंचायत पर पर्दा के पीछे से कब्जा किया जाए, इस तरह की भी कोशिश जारी है। दूसरी तरफ वैसे भी लोग हैं जो पैसा के बल पर, पाउच के बल पर, धोती साड़ी के बल पर, लालच प्रलोभन दे करके वोट खरीद करके चाहते हैं कि पंचायत के सत्ता पर हम कब्जा जमावें। इसीलिए हम समाज के तमाम लोगों से अपील करेंगे कि जो वोट खरीदने वाले लोग हैं, जो पर्दा के पीछे से पंचायत के ऊपर अपना कब्जा जमाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाते हुए जो हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं, जो संघर्षरत हैं, जो ईमानदार हैं, उनके पक्ष ममजोती से गुलबंद हो, सपोर्ट करे, समर्थन करे, उनके हाथों में सत्ता की बागडोर संभाले। निश्चित तौर पर जनता की जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, बढ़ भी रहे हैं। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करेंगे। पूरे ज़िले में 41 लोग जिला परिषद सीट है, जिसमें हम लोगों ने अपने तरफ से 18 समर्थित प्रत्याशियों को चुनाव में उतारेंगे और पूरी जोर लगाकर उसको जिताने की हम कोशिश करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर हम अपील करेंगे समाज के लोगों से कि समर्थन करें, सपोर्ट करें, आपका बेहतर से बेहतर विकास हो, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हक अधिकार हासिल हो। आज 9 महीने से ज़्यादा किसानों ने आंदोलन कर रहे हैं कृषि बिल वापसी के लिए, लेकिन यह मोदी सरकार वापस नहीं कर रही है। तो कृषि बिल के साथ साथ आज महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, कोरोना काल में जो 50 लाख से ज़्यादा लोग मर गए, इन तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए 27 सितंबर को पूरे देश में मोदी विपक्ष कहिए, भाजपा विपक्ष कहिए, जितनी पार्टियां हैं वो बंद का कॉल किया है, जिसमें हमारी पार्टी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। तो हम 27 सितंबर के बंदी में भी तमाम लोगों से अपील करेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, कृषि बिल वापसी को लेकर के जो कॉल हुआ है उसमें आप जोरदार समर्थन करें, सपोर्ट करें। ज़रूर थोड़ा सा बंदी सा तकलीफ़ होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन ऐसे तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की लड़ाई में आप सहयोग करें, समर्थन करें। उम्मीद है, भरोसा है कि लोग रोड पर उतरेंगे। जी, ये थे भाकपा माले जिला सचिव हंसनाथ राम जी, जो कि न्यूज़ 360 से बातें कर रहे थे। अब हमारी बातचीत जिला परिषद सोहिला गुप्ता जी से होने जा रही है। क्या कुछ कह रही हैं? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल की तरफ से सिवान, नौतन और बिहार के निवासियों को हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि आज पंचायत चुनाव को गैर दलीय बना दिए है सरकार ने, जबकि हम लोग ने देखा है कि बीडीसी और जिला परिषद जीतने के बाद
उनका असली चेहरा सामने आता है कि किस दल से है। तो सबसे पहले हमारी पार्टी मांग भी कर रही है भाकपा माले कि ये चुनाव दलीय होना चाहिए, परंतु सरकार जानबूझ के निर्दलीय करा के और वो पंचायत प्रतिनिधि जो गलत काम करते हैं अपनी किरकिरी करने से वो पार्टियां बच जाती हैं। परंतु हमारी भाकपा माले पार्टी अपने तमाम जो भी लोगों को चुनाव मैदान में उतारती है वो समर्थन देती है, तो उनका तो चेहरा स्पष्ट होता है। तो इसलिए आज देख रहे हैं पंचायत चुनाव में, पंचायत में लगातार जो अधिकार में है कटौती करती जा रही है सरकार। एकमात्र पंचायत को कहा जाए तो एक विकास की एजेंसी बन के रह गया है। हमारे भाकपा माले के समर्थित जितने भी लोग पहले जीते हैं, हम 10 साल से लगातार जिला पार्षद हैं और नौतन से अभी 5 साल से, 5 साल मैरवा से। और हमने देखा कि हमारे भाकपा माले के जितने भी जनप्रतिनिधि, समर्थित जनप्रतिनिधि हैं और थे, उन लोगों ने कोरोना काल में वो 12 बजे रात से लेकर दिन में उनकी तमाम चीज़ों को, उनको रोजी रोज़गार के लिए, उनको किट दिलवाने के लिए 12 बजे रात में भी ज़रूरत पड़ती थी तो हम रहते थे, हमारे लोग रहते थे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी तमाम बंधुओं से कि ऐसे लोग जो कि चुनाव तो जीतते हैं फिर 5 साल में चेहरा नहीं दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों को पहचानना होगा। चूँकि हम लोग भाकपा माले से समर्थित है, हमारे तमाम लोग वो आपके सुख दुख, वो अपने हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ते हैं और संघर्ष करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानना होगा। इसलिए हम महिलाओं के सवाल हो, आशा का हो, रसोइया का हो, आंगनबाड़ी का, वो तमाम सवाल हो, वो चाहे लड़कियों का उत्पीड़न का सवाल हो, रोजी रोजगार का सवाल हो, हमारे वो तमाम जो समर्थित जनप्रतिनिधि हैं अभी मैदान में आएंगे और अभी है भी, जितने जीते हुए हैं वो लोग हैं। ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो आपके साथ खड़े हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, और धन बल, बाहुबल, पैसा, पाउच को नकारा जाए, क्योंकि वोट एक बहुत मूल्यवान है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। सही जगह जाएगा तो वो आपके विकास, आपके रक्षा, सुरक्षा, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और गलत जगह जाएगा तो आपका विकास रुक जाएगा। 27 तारीख को पूरे देश में बंदी है कृषि का काला कानून को लेकर, तो किसानों का भी ये लड़ाई नहीं रह गया है। रोजी रोजगार, ये लड़ाई भी उसमें जुड़ चुका है। महिलाओं का अधिकार की भी लड़ाई जुड़ चुका है। और कृषि का सवाल यानी रोजी रोटी का सवाल है, हर उस व्यक्ति का सवाल है जो रोटी खाते हैं। और ये कृषि कानून अगर लागू होता है तो जनता को जो राशन मिलता है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो भी रोटी खाते हैं उस इस लड़ाई में समर्थन करें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि कृषि काला कानून की लड़ाई आज पूरे देश में लड़ी जा रही है। लाखों लाख किसान आज रोड पर उतरे हुए हैं। हमको कोई बात समझ नहीं आ रही है। मीडिया बंधुओं की तरफ से मैं पूछना चाहूँगी आम आदमी से कि किसी को फ़ायदा के लिए अगर हम कानून बनाते हैं और वो फ़ायदा लेना नहीं चाहते तो आप क्यों देना चाहते हैं? किसान कह रहे हैं ये मेरे फ़ायदा का नहीं है, तो आप जबरन क्यों दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप किसानों के फ़ायदा के लिए नहीं, वो आप पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कृषि काला कानून लाए हैं। इसलिए वो तमाम सवाल भी जुड़े हुए हैं जो आज महंगाई कमर तोड़ रही है। गैस आपका 1000 रुपया पहुँच चुका है, दाल, तेल, नमक, तमाम चीज़ें महंगी हो गई है, यहाँ तक कि साबुन महंगा हो गया है, वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी तमाम सिवान देश और पूरे सिवान बिहार के निवासियों से कि आप इस जो बंदी में है समर्थन करें, और जो आप लोग को जो तकलीफ़ होती है उसके लिए हम लोग मान लीजिए कि ज़रूर थोड़ा देर होता है, परंतु ये सवाल रोजी रोटी का है, हक अधिकार है, इसमें आप समर्थन करें। जी, तो ये थे सोहिला गुप्ता जी जो कि जिला परिषद वर्तमान मैरवा से और नौतन से भी रही हैं। और साथ में मैं अपने व्यूअर्स से बतलाना चाहता हूं कि भाकपा माले के द्वारा 27 तारीख को भारत बंद आह्वान है। मैं शेखर कुमार सिंह अपने कैमरामैन राजा के साथ न्यूज़ 360 के लिए।